हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ द फर्स्ट वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बीन ओपन रिसेंटली? हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है शिमला में। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट इसे ओपन किया गया है शिमला के जिला एवं सत्र न्यायालय में, और इसका उद्घाटन किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो हमारे एचपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक, उनके द्वारा। इस वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि अगर किसी का भी ट्रैफिक चालान होता है तो उन्हें कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर की मदद से एक मैसेज जनरेट होगा और जो मैसेज है जिस व्यक्ति का भी चालान हुआ होगा उस व्यक्ति को चला जाएगा, और उस मैसेज में एक लिंक दिया होगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से इस चालान को पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए कि किस तरह से ये सिस्टम कार्य करता है, तो अपना चालान कटवाइए और आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ीक। इसके अलावा हमारे एचपी हाई कोर्ट में टोटल 8 जजेस हैं, जिनमें कि 2 फीमेल जजेस हैं। एक है जस्टिस सबीना और दूसरी है जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ। इसके अलावा और हैं जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, जस्टिस अजय मोहन गोयल, जस्टिस संदीप शर्मा, जस्टिस चंद्र भूषण बारोवालिया और जस्टिस सत्येन वैद्या। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2 फीमेल जस्टिस हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में। The State Tourism Department has sanctioned how much amount for infrastructure development for the water sports and allied activities at अंदरौली विलेज इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट। राज्य के पर्यटन विभाग ने उन्ना जिले के अंदरौली गांव में जल क्रीड़ा और संबंध गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? कितनी की है? ये की है 2.6 करोड़ रुपए। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनके द्वारा उन्ना डिस्ट्रिक्ट के कुटलेहर असेंबली में जो अंदरौली विलेज है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2.6 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा वाटर स्पोर्ट्स और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर एक वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, पार्किंग बनाई जाएगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ईटिंग जॉइंट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी प्रमोट होंगी वो, और जो हमारी टूरिज्म है उसको भी बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सिविल स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और बोटेनिकल गार्डन बनाए जाएंगे, और ये जो बोटेनिकल गार्डन है इसका कार्य जो है अप्रैल 2022 तक फिनिश हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री ही हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। In which district Baba Garibnath temple situated that remains submerged in the गोविंद सागर लेक वाटर फॉर नियरली 6 months? बाबा गरीबनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है जो लगभग 6 महीने तक गोविंद सागर झील के पानी में डूबा रहता है? तो कौन से जिले में है ये है उन्ना जिले में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो जो अभी अंदरौली विलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2.6 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं हमारे टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, उसमें जो ये हमारा बाबा गरीबनाथ टेम्पल है इसको ध्यान में रखते हुए सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और ये जो बाबा गरीबनाथ टेम्पल है ये लगभग 6 महीने तक गोविंद सागर लेक में सबमर्ज रहता है, और जब ये बाहर आता है यानी कि पानी का लेवल कम होता है तो यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं। तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए ये जो 2.6 करोड़ रुपए हैं वो सैंक्शन किए गए हैं। In which year had Winter Carnival शरदोत्सव get the status of national event? विंटर कार्निवाल शरदोत्सव को किस वर्ष राष्ट्रीय आयोजन का दर्जा मिला था? कब मिला था? ये मिला था वर्ष 2011 में। तो मनाली में विंटर कार्निवाल यानी कि शरदोत्सव इसका आयोजन किया गया है 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक। इसके अलावा जो हमारा हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इस विंटर कार्निवाल के अंतर्गत 5,000 सैपलिंग्स जो है प्लांट करेगा। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें विंटर कार्निवाल का, वर्ष 1977 में इसे शुरू किया गया था ताकि हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म है और कल्चर है उसे प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जो हमारी विंटर स्पोर्ट्स हैं उन्हें भी प्रमोट किया जा सके। तो उस समय के जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन मनाली जो है उसके जो डायरेक्टर थे हरनाम सिंह, उनके द्वारा काफ़ी इसके लिए कार्य किया गया। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ताकि ये जो इवेंट है शुरू हो सके। वर्ष 1999 में उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने इसे स्टेट लेवल फेस्टिवल यानी कि स्टेट लेवल इवेंट का दर्जा दिया था, और वर्ष 2011 में इसे नेशनल इवेंट घोषित कर दिया गया था। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ न्यू ईयर मनाली क्वीन? न्यू ईयर मनाली क्वीन का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ये है ऋचा वर्मा। तो न्यू ईयर की संध्या पर न्यू ईयर मनाली क्वीन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। जालंधर की है ऋचा वर्मा और ये बनी है न्यू ईयर मनाली क्वीन।
हु हैज़ वॉन द भागसू क्वीन एट एन इवेंट हेल्ड इन मैक्लोडगंज ऑन द न्यू ईयर्स ईव। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मैक्लोडगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में भागसू क्वीन का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लिपिका ने। ये है लिपिका और ये बनी है भागसू क्वीन। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इन विच स्टेट सुराई इको टूरिज्म जोन एंड काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल वर इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की दो कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है भरारीसेन। हाईकोर्ट जो है यहाँ इनका वो है नैनीताल में, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। Which country will chair the Counter-Terrorism Committee of United Nations Security Council in January 2022? जनवरी 2022 में कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो भारत अध्यक्षता करेगा काउंटर टेररिज्म कमेटी जो कि है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और जनवरी 2022 यानी कि इसी महीने में ये करेगा। अब शुरू कर दी है इन्होंने इसकी अध्यक्षता करना, और लगभग 10 वर्ष बाद ये अध्यक्ष बना है हमारा इंडिया काउंटर टेररिज्म कमेटी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है इसे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया था, और इसे अडॉप्ट किया गया था 28 सितंबर 2001 को। देखिए आपने सुना ही होगा 9/11 अटैक्स के बारे में। 9/11 अटैक्स जो है अमेरिका में हुए थे 11 सितंबर 2001 को। उसके बाद एक काउंटर टेररिज्म कमेटी बनाई गई कि किस तरह से जो आतंकवाद है उसे काउंटर किया जाए। तो अब उस कमेटी का जो चेयरमैन बना है वो बना है हमारा प्यारा भारत। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। किस मंत्रालय ने 14 शहद किसान उत्पादक संगठन लॉन्च किए हैं? किसने किए हैं? ये किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्च की हैं। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के वो हैं अर्जुन मुंडा, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है खूंटी जो कि है झारखंड में। 356 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन विच वॉज इनॉग्रेटेड बाई PM नरेंद्र मोदी। इट इज़ फ्रॉम बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश अप टू विच टर्मिनल। देखिए एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है जिसका उद्घाटन किया गया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 356 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है, और इस पाइपलाइन को बिछाया गया है बीना रिफाइनरी जो कि मध्य प्रदेश में है। तो दूसरा टर्मिनल कहाँ तक है ये? तो ये जो दूसरा टर्मिनल है वो है पानकी जो कि जगह है कानपुर में। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। तो बीना रिफाइनरी जो कि मध्य प्रदेश है वहाँ से लेके पानकी जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में है वहाँ तक 356 किलोमीटर लंबी ये मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन बिछाई गई है, और इसका उद्घाटन किया गया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। Which Indian naval ship delivered 500 tons of food to Mozambique under मिशन सागर? मिशन सागर के तहत किस भारतीय नौसेना के जहाज ने मोजाम्बिक को 500 टन भोजन पहुंचाया? तो किसने पहुंचाया? ये पहुंचाया INS केसरी ने। INS केसरी में 500 टन फूड भेजा गया था जो हमारी इंडियन नेवी है उनके द्वारा, और ये भेजा गया था मोजाम्बिक को, और ये भेजा गया था मिशन सागर के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें मोजाम्बिक की, मैप में देखें यहाँ पर है हमारा इंडिया और ये है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल है मापुतो, और करेंसी है इनकी मोजाम्बिकन मेटिकल। Who has been appointed as the Deputy National Security Advisor in the National Security Council Secretariat? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विक्रम मिश्री को। ये विक्रम मिश्री हैं और इन्हें डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में। विच हाइपरसोनिक मिसाइल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई रशिया रिसेंटली? हाल ही में रूस द्वारा कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई है? इसका नाम है श्रीकॉन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ट्रांसलुमिना एन इंटरवेंशनल कार्डियोवास्कुलर डिवाइस कंपनी विल सेट अप एशियाज लार्जेस्ट हार्ट वेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट विशाखापट्टनम। ट्रांसलुमिनिया इज ओरिजिनली फ्रॉम विच कंट्री? देखिए कंपनी है जिसका नाम है ट्रांसलुमिनिया, और ये एशिया का सबसे बड़ा हार्ट वेल्व मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है विशाखापट्टनम में शुरू कर रही है। तो जो ट्रांसलुमिनिया है ये कौन से देश की कंपनी है? तो ये है जर्मनी की कंपनी। जर्मनी की कंपनी है ट्रांसलुमिनिया, इनके द्वारा एशिया का सबसे बड़ा हार्ट वेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है विशाखापट्टनम में शुरू की जा रही है। इसके अलावा बात करें जर्मनी की, मैप में देखें यहाँ पर है इंडिया और ये है जर्मनी। जर्मनी जो है यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल है बर्लिन, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीमनर, और यहाँ के नए चांसलर अभी बने हैं रिसेंटली ओलाफ स्कॉल्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, करेंसी है यूरो।
विच एक्टर इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कैटल फीड रेंज ऑफ नर्चर। किस अभिनेता को नर्चर के पशु आहार रेंज ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। एक कंपनी है जिसका नाम है नर्चर और वो जो है पशु आहार भी प्रोवाइड करते हैं। तो पशु आहार के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। हु हैज़ वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है। किसने जीता है, तो ये है नमिता गोखले, इन्हें मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड और ये मिला है इंग्लिश लैंग्वेज की कैटेगरी के लिए। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो इस बार जो है 2021 के लिए 20 भारतीय भाषाओं में ये दिया गया, जिसमें अंग्रेजी के लिए दिया गया नमिता गोखले को और इनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया। आसामीज़ में दिया गया अनुराधा शर्मा पुजारी को, बंगाली में ब्रट्या बसु को, हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को, कश्मीरी में वाली मोहम्मद असीर कश्तवारी को, पंजाबी में खालिद हुसैन को और संस्कृत में दिया गया विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को। इसके अलावा जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वर्ष 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, उस समय से शुरू किया गया था। देखिए हमारे भारत में जो भी उत्कृष्ट पुस्तक के लेखक हैं, जो भी राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है और इसमें टोटल 24 प्रमुख भारतीय भाषाएं रखी गई हैं और जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज हैं, उनमें ये बुक्स पब्लिश हुई होनी चाहिए, उनमें से किसी एक में ये बुक्स पब्लिश होनी चाहिए, इसीलिए इन्हें इसी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।